हरियाणा के कई इलाकों में नू हिंसा का दिखा असर। गुरुग्राम में उपद्रवियों ने दुकान और रेस्टोरेंट में लगाई आग। सेक्टर 66 के बादशाहपुर में स्थिति बेहद तनावपूर्ण। गुरुग्राम के संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने रात भर निकाला फ्लैग मार्च। पूरे गुरुग्राम में एहतियातन पुलिस की 30 कंपनियां तैनात। नूह में हुए दंगों में अभी तक कुल 133 वाहन उपद्रवियों ने फूके। इनमें 8 पुलिस के वाहन और 125 यात्रा में शामिल लोगों के वाहन। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूह में कर्फ्यू लागू है, जबकि गुरुग्राम, पलवल, महेंद्रगढ़ और फरीदाबाद सहित 6 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। वहीं हिंसा को लेकर सीएम खट्टर ने बैठक बुलाई, जिसमें गृह मंत्री अनिल विज भी मौजूद रहे। बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक समेत तमाम प्रशासनिक अधिकारी भी शामिल हुए। मणिपुर का दौरा करने वाले विपक्ष के 21 सांसदों का प्रतिनिधिमंडल आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से करेगा मुलाकात। सुबह 11:30 बजे मिलकर उन्हें राज्य के हालात से कराएगा अवगत। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को विपक्ष की तरफ से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मिलने का समय मांगा, ताकि हिंसा प्रभावित मणिपुर के मुद्दे और वहां की स्थिति को उनके समक्ष रखा जा सके। वहीं सदन में आगे की रणनीति पर चर्चा के लिए विपक्षी गठबंधन इंडिया के नेता आज सुबह 10 बजे राज्यसभा के नेता प्रतिपक्ष के कार्यालय में करेंगे बैठक। इससे पहले संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि भारत सरकार मणिपुर पर चर्चा के लिए तैयार है। गृह मंत्री कह रहे हैं कि वो चर्चा चाहते हैं और जवाब देना चाहते हैं। वहीं विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर 8 से 10 अगस्त के बीच चर्चा होगी। बताया जा रहा है कि 8 अगस्त को प्रश्नकाल के बाद 12 बजे से अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होगी। 10 तारीख को सुबह पीएम जवाब देंगे। मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली सेवा बिल पेश किया गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की ओर से नित्यानंद राय ने बिल पेश किया। विपक्ष ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया। कांग्रेस की ओर से नेता प्रतिपक्ष अधीर रंजन चौधरी ने इसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश के खिलाफ बताते हुए कहा कि सेवाएं राज्य का अधिकार है। आज इस पर बहस होगी। संविधान की 7वीं अनुसूची के तहत सेवाएं राज्य का विषय है, इसलिए एनसीटी विधानसभा को एनसीटी की सेवाओं से संबंधित सभी विषय पर बिना किसी गतिरोध अड़चन के कानून पारित करने का अधिकार होना चाहिए था। इस प्रकार यह विधेयक संविधान का स्पष्ट उल्लंघन है। वहीं बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों को 3 लाइन व्हिप जारी कर आज लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा। आज दिल्ली से जुड़े बिल पर चर्चा होगी और उसे पास किया जाएगा। बीजू जनता दल ने मंगलवार को दिल्ली सेवा विधेयक पर सरकार का साथ देने का ऐलान किया। इसके अलावा पार्टी ने यह भी कहा कि वो विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव का विरोध करेगी। लोकसभा चुनावों को लेकर एनडीए के सांसदों का पीएम मोदी के साथ संवाद जारी है। इसी कड़ी में आज पीएम 48 सांसदों से मुलाकात कर उन्हें जीत का मंत्र देंगे। पीएम मोदी आज शाम 6:30 बजे उत्तर प्रदेश के काशी, अवध, गोरखपुर संभाग के 48 सांसदों के साथ करेंगे बैठक, जिसमें अमित शाह, राजनाथ सिंह, अनुप्रिया पटेल और महेंद्रनाथ पांडे शामिल होंगे। वहीं शाम 7:30 बजे तेलंगाना, आंध्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पुडुचेरी, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप के 48 सांसदों की बैठक होगी, जिसमें जेपी नड्डा, नितिन गडकरी, प्रहलाद जोशी और वी मुरलीधरन मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्रियों समेत कर्नाटक के प्रमुख नेताओं के साथ कांग्रेस आलाकमान की बैठक होगी, जिसमें 2024 के लोकसभा चुनावों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों की माने तो बैठक में अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी के साथ राज्य के नेताओं के बीच चुनावों के लिए चर्चा और रणनीति तय होगी। पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और पूर्व डिप्टी सीएम लक्ष्मण सावदी को भी बुलाया गया है, जो विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में शामिल हुए थे। मंगलवार को पुणे में शरद पवार पीएम मोदी के सम्मान समारोह में शिरकत करते नजर आए। साथ ही पीएम को तिलक सम्मान से भी नवाजा। एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने आगामी 5 अगस्त को बुलाई है महाविकास अघाड़ी की अहम बैठक। माना जा रहा है कि बैठक के जरिए शरद पवार एमवीए नेताओं की नाराजगी दूर करेंगे। 5 अगस्त को सुबह 11 बजे मुंबई के नेहरू सेंटर में महाविकास अघाड़ी की बैठक होगी, जिसमें विपक्षी गठबंधन इंडिया और एमवीए की आगे की रणनीति को लेकर चर्चा की संभावना है। वहीं आज शाम 7 बजे शिवसेना नेता और विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे की ओर से एमवीए के सभी विधायकों के लिए स्नेह भोज का आज आयोजन किया गया है।
राजस्थान विधानसभा सत्र आज से फिर शुरू होगा। सत्र के दौरान हंगामे के आसार। सरकार किसानों के लिए गए कर्ज को ना वसूलने को लेकर एक बड़ा बिल लाएगी। वहीं बीजेपी में तय किया गया है कि उसके विधायक मदन दिलावर का निलंबन जब तक वापस नहीं होगा तब तक मदन नहीं तो सदन नहीं के नारे के साथ विधानसभा में हंगामा करेंगे। सीएम खट्टर ने बताया कि हिंसाग्रस्त इलाकों में 16 कंपनियां मौजूद है। पुलिस की 30 कंपनियां भी हैं। फिलहाल स्थिति सामान्य है। वहीं इस मामले में अब तक 44 एफआईआर और 70 लोगों को हिरासत में लिया गया। 5 लोगों की मौत हुई, जिनमें 2 पुलिसकर्मी और 3 नागरिक हैं। वहीं बजरंग दल ने हिंसा के विरोध में बजरंग दल आज जिला स्तर पर प्रदर्शन करेगा, तो उधर वीएचपी ने विरोध में देश भर में प्रदर्शन का ऐलान किया। वहीं रेवाड़ी बावल का सीसीटीवी फुटेज सामने आया, जिसमें असामाजिक तत्व दुकान और रेस्टोरेंट में तोड़फोड़ करते नजर आ रहे हैं। उधर हिंसा के बाद रेवाड़ी में पुलिस के पहरे में हिंदू संगठनों ने पढ़ा हनुमान चालीसा का पाठ। राजीव नगर स्थित शिव मंदिर में पढ़ी गई हनुमान चालीसा। आज जीएसटी काउंसिल की अहम बैठक, जिसमें फेस वैल्यू की परिभाषा तय करने के साथ ही 28% जीएसटी लगाने के लिए नियम कानून में बदलाव को भी मंजूरी दी जा सकती है। इस नियम में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो और घुड़सवारी को एक्शनेबल क्लेम में शामिल किया जाएगा। साथ ही ये भी तय होगा कि 28% जीएसटी लगाने के लिए फेस वैल्यू क्या हो सकती है। आज अनुच्छेद 370 हटाए जाने को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। 2019 में केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर का विशेष दर्जा खत्म किया था। इससे जुड़ी 23 याचिकाएं लंबित हैं। माफिया अतीक अहमद के बेटे असद और अन्य एनकाउंटर जांच के लिए न्यायिक आयोग पहुंचेगा प्रयागराज। 2 सदस्यीय न्यायिक आयोग की टीम आज प्रयागराज पहुंचेगी। आज G20 के तहत महिला सशक्तिकरण पर मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की अध्यक्षता में गुजरात के गांधीनगर में 2 से 4 अगस्त तक ये समारोह आयोजित होगा। स्वतंत्रता दिवस से पहले मंगलवार को श्रीनगर के डल झील पर एक तिरंगा शिकारा रैली का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली के एनजीओ सैल्यूट तिरंगा ने किया था। एनजीओ का कहना है कि पीएम मोदी के हर घर तिरंगे के संकल्प पर केंद्र शासित प्रदेश में ये अभियान 1 से 15 अगस्त तक जारी रहेगा। गुजरात के सूरत में कारोबारी को मिला 50 लाख तिरंगों का ऑर्डर। 500 से ज्यादा कारीगर 10 दिनों में पूरा करेंगे ये ऑर्डर। चांद के करीब पहुंचा हिंदुस्तान का चंद्रयान 3। चंद्रमा के कक्ष के पास पहुंचा चंद्रयान 3, इसरो ने दी जानकारी। इसरो ने ट्वीट कर कहा, चंद्रयान 3 ने पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा पूरी की और चांद के करीब पहुंच गया। फिर गोलियों। जम्मू कश्मीर के सांबा जिले में एसडीएम और वकीलों के बीच जमकर बवाल हुआ। जमीन की रजिस्ट्री को लेकर एसडीएम और वकीलों में कहासुनी हुई। वकीलों का आरोप, एसडीएम सभी के साथ तानाशाह रवैया अपनाती हैं, जबकि एसडीएम ने वकीलों पर ऑफिस में जबरदस्ती घुसने का आरोप लगाया। बिहार के छपरा में बदमाशों के हौसले बुलंद। बदमाशों ने पुलिसकर्मी को गोली मारी। बेहद गंभीर हालत में पुलिसकर्मी को अस्पताल में भर्ती कराया। ईस्ट और वेस्ट यूपी के लिए भारी बारिश का अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से किया गया है। 6 अगस्त यूपी के कई जिलों में होगी मूसलाधार बारिश। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, ओडिशा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। 4 अगस्त तक जारी रहेगी भारी बारिश। महाराष्ट्र में जारी रहेगा हल्की बारिश का दौर। मौसम विभाग के मुताबिक 31 जुलाई तक मुंबई में 2318.8 mm से ज्यादा बारिश हुई। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर भारी लैंडस्लाइड। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर पीपलकोटी के पास पहाड़ी से मलबा आने से आवाजाही बाधित। गोफर्स में टिकट बुक कराए लाखों यात्रियों को रिफंड किया पैसा। करीब 15.5 लाख हवाई यात्रियों को वापस मिलेंगे 597 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार ने तेल कंपनियों को दिया बड़ा झटका। केंद्र सरकार ने पेट्रोलियम क्रूड पर विंडफॉल टैक्स बढ़ाया। एयर इंडिया और इंडिगो को 970 एयरक्राफ्ट इंपोर्ट करने की इजाजत, डीजीसीए ने दी जानकारी। बिहार के यात्रियों के लिए खुशखबरी है। केंद्र सरकार एक और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन चलाने जा रही है। ये वंदे भारत ट्रेन पटना से हावड़ा के बीच चलेगी। जल्द शुरू होगी जेट एयरवेज की उड़ान। डीजीसीए ने विमानन नियामक कंपनी को दोबारा उड़ान भरने की परमिट दी।
केंद्र सरकार ने शुरू की दिल्ली जयपुर हाईवे पर इलेक्ट्रिक बसों को दौड़ाने की तैयारी। नेशनल हाईवे फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल को सौंपी जिम्मेदारी। दिल्ली में वाहन चालकों को महंगाई का एक और झटका। पीयूसी जांच महंगी होगी। परिवहन विभाग ने कहा, बढ़ी हुई महंगाई और पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन की मांग को देखते हुए पीयूसी जांच की नई दरों की घोषणा होगी। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर के ग्रोथ रेट पे 8.2% का उछाल। मई 2023 में 4.3% ग्रोथ रेट रहा। तीसरे और आखिरी वनडे में भारत ने वेस्टइंडीज को 200 रनों से हराया। सीरीज पर कब्जा किया। ये टीम इंडिया की विंडीज में सबसे बड़ी जीत। शुभमन गिल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या और संजू सैमसन ने जड़ी 50। भारत की ओर से मुकेश कुमार ने शुरुआती 3 विकेट झटक कर वेस्टइंडीज को मुश्किल में डाल दिया। फिर शार्दुल ठाकुर, कुलदीप यादव ने मेजबान टीम को वापसी का मौका नहीं दिया। सावन के महीने में संजय दत्त ने घर में की भगवान शिव की पूजा। संजय दत्त ने पूजा की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, हर हर महादेव।